अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं हम लोग। अमेजोन ई कॉमर्स सबको पता है प्लेटफॉर्म है जिसमें हम चीजें सेल करते हैं, होल सेल। अब उसके अंदर बहुत ज्यादा बिजनेस टाइप है। पहले आ जाता है पीएल, ड्रॉप शिपिंग, होल सेल। और भी बहुत ज्यादा छोटे छोटे बिजनेस हैं, उनके बारे में नहीं, तीन मेन मेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले आ जाए पीएल, जो आप खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं। उसके लिए आपको पैसे बड़े चाहिए, वो हम नहीं करेंगे। पाकिस्तानी, अभी जो पाकिस्तानी जितने भी लड़के लड़कियां हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। ड्रॉप शिपिंग में अकाउंट बंद हो रहे हैं, ठीक है। मेरे खुद भी उनके साथ पर्सनली मैं उनको ईमेल्स करता रहता हूँ, अपडेट लेता रहता हूँ। सबसे ज्यादा अकाउंट बंद हुए हैं, पिछले महीने भी पाकिस्तान में अकाउंट बंद हुए हैं। और लास्ट आ जाए होलसेल। होलसेल के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक सामान बाय करते हैं होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से, उसकी इनवॉइस के साथ। अभी आ जाए होलसेल, हमने डिस्ट्रीब्यूटर स्लैश होलसेलर से सामान बाय किया। उसके बाद एक प्रेप सेंटर में भेज दिया। प्रेप सेंटर वो जगह है जो आप अमेजोन के स्टिकर बार कोड्स उनको देते हैं, वो बॉक्स के ऊपर लगाते हैं। और फिर हम वो बॉक्सेस भेज देते हैं अमेजोन वेयर हाउस के अंदर। अमेजोन वेयर हाउस के अंदर जाके फिर वो लिस्टिंग हो जाती है एक्टिव। दिसंबर के अंदर वो लिस्टिंग एक्टिव होती है 3 हफ्ते में। नॉर्मल डेज में वो लिस्टिंग एक्टिव होती है हफ्ते में। दिसंबर में वो सबसे ज्यादा बिजी होते हैं, नवंबर और दिसंबर में। तो कभी भी आपके प्रोडक्ट वहां जाएंगे तो वो आपके अवेलेबल में नहीं शो होंगे, इनबाउंड में शो होंगे या कहीं पे दूसरी जगहों पे शो होंगे, ठीक है। ये हो गई पहली बात। अब होलसेल के अंदर दो बिजनेसेस हैं। पहला बिजनेस, अगर आप लोगों के पास 3 से 4 हजार यूएसडी खुद के हैं, ठीक है, तो आपने सबसे पहले आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। किसी के पास पैसे हैं। अब मेरे दूसरे भाई बहन आ जाए, अब जो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, उन्होंने होलसेल वीए की सर्विसेज इसके बाद देनी है, ठीक है। और मैं आपको वो भी सिखाऊंगा आपने कैसे क्लाइंट हंट करने, कैसे करने। अब जो मुझे पर्सनल मैसेज करके बता देंगे कि हम होलसेल वीए के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो आपके टीचर है ये सारा डेटा मैं आपके टीचर को दूंगा, तो उसको पता है कौन वीए बन रहा है और कौन अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, ठीक है। जो वीए बन रहा है उनकी एक एक्स्ट्रा चीज ये होगी कि वो क्लाइंट्स हंट करना भी जो दूसरी जगह है उनके ऊपर वो सीखेंगे। तो पहली बात ये हो गई आपकी होलसेल के अंदर। तो हम यूएसए मार्केट क्यों चुन रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हम दूसरी मार्केट नहीं कोई भी चूज करते। उसकी वजह यह है, हम इसलिए चूज नहीं करते, यूएसए मार्केट सबसे बड़ी है। मिलियंस के अंदर उसके अंदर प्रोडक्ट है। आप जा सकते हैं अपना, क्या कहते हैं, यूएई में भी जा सकते हैं, या फिर आप अपना ऑस्ट्रेलिया में भी जा सकते हैं। मेरा स्टोर ऑस्ट्रेलिया में यूएसए में चल रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, यूएसए में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, प्रॉफिट मार्जिन कम है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके साथ आप अप्रूव होते हुए थोड़ा सा मसला होता है, ठीक है। मैं पर्सनली ऑस्ट्रेलिया से भी मुझे मालूम है, उनका कल्चर भी मुझे मालूम है, यूएसए का कल्चर भी मालूम है। यूएसए दुनिया में ज्यादा वेलकम करता है आपके बिजनेसेस को, ठीक है, वो आपके ज्यादा बिजनेस को वेलकम करता है। तो यूएसए आपको थोड़ा बहुत इजी पड़ेगा, वो बहुत एलएलसी में भी हर चीजों में आपको स्टार्टिंग के लिए यूएसए आपके लिए सही है। पहली चीज ये हो गई। अब आप मुझे बताएं, जो जिसको यहाँ तक नहीं समझ में आया वो सिर्फ इस चीज के सवाल पूछे ना, बारी बारी। सर एक क्वेश्चन है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी अगर हमने वीए के बजाय खुद करना हो स्टार्ट होलसेल। हाँ, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब मैं आपको रियल दिखाता हूँ। ये हमने इसके अंदर एक्सपेरिमेंट की, इसके अंदर हमने टोटल सेल की है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। टोटल हमने सेल की है $2604 की। और ये 12 महीने की अपना शो कर रहा है। और ये लास्ट मंथ मिड में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जी जी। और इस मंथ इसने की है $2600 की। अब ये आपने पूछा आपके कितने पैसे चाहिए, इस अकाउंट के ऊपर मैंने टोटल लगाए हैं $2000। ये एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। $2000 में आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल, आप लोगों के लिए शुरू किया, $2000 लगाएं। तो $2000 में आपका क्या होगा, आप होलसेलर से इन्वेंट्री लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से 10 पीसीस लेंगे, भेजेंगे वेयर हाउस $300-400 के। फिर आप 10 पीसीस लेंगे, फिर आप भेजेंगे, वो बिकेंगे जब, फिर आप वो $2000 को, क्योंकि आपके पास पैसे बहुत कम है, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आप इस तरह नहीं कर सकते, आपने 5 प्रोडक्ट उठाई और सबके 20-20 पीसीस ऑर्डर कर दिए, फिर आपको पैसे चाहिए होंगे। आप $2000 को इस तरह यूज करेंगे, 300-400 400 करके। तो ये अगर $2000 आपके इन्वेंट्री के लिए है सिर्फ,
अगर आप कहते हैं, अगर आपके पास सिर्फ $1500 है और 500 का आप कहते हैं मेरी एलएलसी खुलेगी, दूसरे सारे काम होंगे, ठीक है, तो फिर उसमें ये होगा कि आपकी जो एलएलसी है उसमें $300-400 किस स्टेट में खुलती है, वो सारी हम चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो समझ लें अगर आपके पास $2000 भी हैं तो भी आप चला सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, इट्स जस्ट अ बिजनेस। कोई अगर $2000 डाल रहा है, ठीक है, आपका नाम राणा है ना, राणा साहब, ठीक है, आपने सवाल पूछा है। कोई अगर $2000 डाल रहा है तो उसको उस हिसाब से प्रॉफिट होगा, उसका बिजनेस उस हिसाब से ग्रो हो रहा है। अगर कोई $10,000 डाल रहा है, उसका उस हिसाब से स्टार्ट होगा। किसी के पास कोई पैसे नहीं है, वो अपना वीए का स्टार्ट कर रहा है, और वीए के साथ वो कहता है मैं पहले अपने क्लाइंट से $100 चार्ज करूंगा, सर्विसेज दूंगा, जैसे उसका प्रॉफिट होगा $250 यूएसडी चार्ज करूंगा, और उससे मैं फिर पैसे कमा के फिर मैं अपना एलएलसी खोलूंगा, वो एक दूसरा रास्ता है। तो मिनिमम मिनिमम $2000 से भी आप स्टार्ट कर दो। तो आप देख लें आपके सामने, मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ ये $2000 का, और ये आप देख लें कितनी इसकी सेल हो चुकी है, ठीक है। ये लास्ट मंथ अक्टूबर के मिड में फर्स्ट इन्वेंट्री आई थी, और ये हम पूरा एक्सपेरिमेंट सिर्फ $2000 से करने वाले हैं, ठीक है। फर्दर और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, और इसकी आप जितनी भी फर्दर वीडियोस हैं वो देखते रहेंगे, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना होगा, या मतलब कितने आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। सर अगर हम 1200-1300 डॉलर से भी शुरू कर सकते हैं, मतलब $1000। देखें, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 300-400 एलएलसी पे लगा देते हैं, $1000 से आप अपने 10-20 पीसी से स्टार्ट करो, आप अपने स्टार्ट करो। लेकिन एक बात याद रखना, amazon होलसेल के अंदर प्राइस अप जाएंगे या डाउन जाएंगे। आपने 10 पीसी स्टॉक किए, बाय किए, तो हो सकता है वो आपके एक महीना ना बिके, और हो सकता है 10 पीसीज आपके 4 दिन में निकल जाएं। आपने इस चीज को मतलब एकदम टेंशन में नहीं आना, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत सुकून का काम है, ठीक है। दूसरी बात ये, आप होलसेल के प्रोसेस को समझो, जितना इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे उतना प्रॉफिट होगा। मैं अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सबसे दोस्तों से लेके 50-50 हजार की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, फिर मैं अपना अकाउंट दिखाऊंगा आपको, ठीक है। असल में ये भी होता है, वो लोग इसलिए करते हैं, वो आप लोगों को हंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताता उनकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कितनी थी। आप थोड़े थोड़े पीसी से स्टार्ट करें, पहले अपनी एलएलसी खोलेंगे, एलएलसी के बाद आप अपना अमेजोन अकाउंट खोलेंगे, और जो ये चीजें इस तरह चलेंगी। और कोई सवाल है और भी पूछ लें। सर मैंने एक जगह से सुना था कि वो आपको जो वो सप्लायर होता है वो आपको इन्वेंट्री देता ही नहीं है थोड़े पैसों में, आपको कम से कम मतलब 4-5 हजार डॉलर की इन्वेंट्री बाय करनी पड़ती है, इस तरह का हाँ कुछ जी। मैंने सुना था। अब आप इसका भी समझें, दो तरह के अप्रूवल होते हैं। मैंने आपको सारी वीडियो में ना एक वर्ड यूज किया है, ठीक है, एक वर्ड यूज किया है कि होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने ब्रांड का अप्रूवल का वर्ड यूज नहीं किया। ब्रांड का जब आप अप्रूवल लेते हैं उसकी होती है एमओक्यू, उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती है। उसके अंदर आपका अकाउंट कितना पुराना है, आपके अकाउंट की कैटेगरी क्या है, आपके अकाउंट की सेल क्या है। ब्रांड अप्रूवल अगर किसी आपको प्रोडक्ट का मिल गया, फिर अगर आप एमओक्यू भी पूरा कर सकते हैं, और वो प्रोडक्ट की सेल अगर 1 लाख $1.5 लाख है, और उसका आपको ब्रांड अप्रूवल मिल गया, वो लास्ट क्वार्टर में वैसे भी नहीं मिलता, तो अभी भी नेक्स्ट मंथ में जो, अब आजकल ब्रांड अप्रूवल बहुत कम मिल रहे हैं, तो ब्रांड अप्रूवल मिलने के बाद तो फिर तो सारी कहानी बहुत इजी हो जाएगी। आपका अकाउंट तो आप अगर किसी को भी बोलेंगे मेरे पास ब्रांड अप्रूवल है और हमारे मेरे अकाउंट में, या मैं आपको ब्रांड अप्रूवल देता हूँ, ठीक है, और आप इतने पैसे लगाएं, कोई भी आपका पार्टनर बन जाएगा। ब्रांड अप्रूवल टोटली डिफरेंट थिंग। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उनसे आपने सामान लेना है, एमओ उसमें ना एमओक्यू है ना कुछ है, आपने उनको अपना रजिस्टर होना है, रीसेल सर्टिफिकेट की आपने रजिस्ट्रेशन उनको देनी है, सब चीजें देनी है। उसके बाद आप उनसे सामान खरीदेंगे, वो आप सामान भेज देंगे अपना वेयर हाउस, और वेयर हाउस भेजने के बाद आपने उनकी इनवॉइस रखनी है। amazon ने अभी तक हमसे कोई इनवॉइस नहीं मांगी, ठीक है। amazon इनवॉइस तब मांगता है जब आप एकदम नए अकाउंट पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई इतना कुछ करने वाला है, ठीक है। वो इनवॉइस मांगता है, चीजें मांगता है। और amazon दरअसल पता क्या है, amazon एक बिजनेस नहीं है। मतलब कि एमा होलसेल के अंदर भी छोटे छोटे डिफरेंट टाइप्स हैं जो अलग अलग बिजनेसेस कर रहे हैं। अमेजोन समझे एक इकोसिस्टम की तरह है, उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं, इसमें लोग इन्वॉल्व हैं। अब देखें, हम अमेजोन के अंदर
काफी लोग ऐसे हैं जिनका एक अकाउंट नहीं है, लेकिन वो अपने कोर्सेज बेचकर अपना सारा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। एक इस तरह के, और कुछ इस तरह के हैं पूरा होलसेल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और कुछ इस तरह के हैं जो पूरा पीएल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और कुछ इस तरह के हैं कि पीएल के अंदर भी वो कोई मेजर कंट्रीज में, कोई छोटी कंट्रीज में, कोई इस तरह कर रहे हैं पीएल के अंदर, कुछ इस तरह भी कर रहे हैं, कोई मतलब वो इस तरह का प्रोडक्ट चूज करते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, कोई इस तरह यूज करते हैं जो चीपर हो। ठीक है, सबका अपना बिजनेस स्टाइल है। सपोज करें अगर आप मेरी ये वीडियो, ठीक है, जो भी आपको टीचर सिखा रहा है, अगर आप उसके पास लेकर जाएंगे ना, तो मे बी पॉसिबल वो कहे यार ये गलत बता रहा है, क्या पता उसके लिहाज से मेरा स्टाइल गलत हो, और क्या पता मेरे और उसका स्टाइल मेरे लिहाज से गलत हो। तो इसके ये हैं। और बाकी देख लेते हैं मैसेजेस में किसमें आया। एलएलसी स्टेट बता दें, ये आपको हम नेक्स्ट सेशन में बता देंगे, सस्पेंशन से कैसे बचा जा सकता है होलसेल में। ठीक है, अब सस्पेंशन का आ गया। अब आ जाए सस्पेंशन के ऊपर। कुछ लोग क्या करते हैं होलसेल के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, ये अभी पूरा टॉपिक हो रहा है सस्पेंशन पे, अकाउंट अमेजोन अकाउंट सस्पेंड क्यों करता है। सबसे पहले होलसेल में लोग क्या करते हैं, रेप्लिका प्रोडक्ट सेल करते हैं। सपोज करें ये मेरा आईफोन है, ठीक है, अब आपने चाइना से एक आईफोन बना लिया और उसको आपने अमेजोन पे सेल कर दिया, वो अमेजोन पे बिक भी गया। बिकने के बाद अब जो आपको एप्पल कंपनी आईफोन बेच रही थी, ये इसकी जो इनवॉइस आ रही थी, ये आपको एक पड़ रहा था समझे $2000 का, लेकिन आपने चाइना से बनवा लिया 400-400 डॉलर का, और 100 आपकी वो शिपिंग कॉस्ट पड़ गई। ठीक है, $500-600 में आपको पड़ गया। अमेजोन ने फीसिस ले ली, जितनी भी सारी फीसिस है वो निकल गई। तो फिर उसमें क्या होता है कि आप जब वो प्रोडक्ट चला जाता है अपना बायर के पास, फिर बायर आपकी कंप्लेन करता है ये प्रोडक्ट रेप्लिका था। देखें, अमेजोन होलसेल जो एफबीए होता है ना, एफबीए के अंदर अकाउंट सस्पेंड होने के बिल्कुल जीरो चांसेस हैं, एज लॉन्ग एज अगर आपने प्रोडक्ट फेक प्रोडक्ट नहीं, रेप्लिका फेक प्रोडक्ट नहीं चाइना से बनवा के बेच रहे, उसके अंदर 70% 80% प्रॉफिट होता है। पेन है, ठीक है, एक कंपनी बेच रही है, और वो सपोज करें कोई भी कंपनी का पेन है, डॉलर कंपनी शायद पाकिस्तान में चलती है, उसका पेन है, वो आपको अमेजोन पे सेल कर रही है $20 का। आपने सेम रेप्लिका बनवाया चाइना से, उसके बाद वो आपने शिप करवा लिया प्रेप सेंटर में, प्रेप सेंटर वालों ने लगा दिए स्टिकर, आपने अमेजोन पे लिस्ट कर दिया। अमेजोन पे लिस्ट करने के बाद वो आपने भेज दिया, आपकी आ गई कंप्लेन। फिर अमेजोन ने कहा चलें ठीक है, आप ऐसा करें, आप अपनी इनवॉइस जमा करवा दें हमें। ऐसा नहीं है अमेजोन आपको डायरेक्ट आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा, इस तरह नहीं होता, वो आपको चांस देता है आप अपनी इनवॉइस जमा करवाएं। आप इनवॉइस कहाँ से लाएंगे, आपने सारा सामान चाइना से खरीदा है, वो सारा रेप्लिका है। और उसके अंदर अमेजोन स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, और एक्शन लेने के बाद तो अमेजोन क्या करता है, आपको चांस देता है, आप उसको जो भी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स मांगी, आप उसको इनवॉइस भेजें, आप अप्रूवल लेटर भेजें, कुछ चीजें भी वो सारी चीजें आप उसको देंगे। अगर आप उसको नहीं भेज पाते तो अमेजोन क्या करता है, जो भी आपके अकाउंट में पैसे हैं वो भी अमेजोन के पास ही रहेंगे। ठीक है, और कुछ कुछ सिनेरियोज में जो आपकी इन्वेंट्री होती है वो रख लेती है, बाकी कुछ सिनेरियो में आपकी इन्वेंट्री अगर आप मंगवाना चाहें तो वो आप मंगवा भी सकते हैं, किसी वहां पे ही लोकल वो अमेजोन आपको भेज देता है। लेकिन अलग अलग सिनेरियोज हैं, वो क्या आपके ऊपर वो कौन सा आप रूल ब्रेक करते हैं, वो कौन सा सेक्शन लगाते हैं, ये वो डिस्कस करेंगे। फिर जो आपको वो सेक्शन भेजो, आपको ईमेल आएगी, उसके मुताबिक एक्शन होगा। अच्छा, बहरहाल पहली बात ये कि हमने कभी अकाउंट सस्पेंड का कभी इस तरह का फेस नहीं किया, इसलिए नहीं फेस किया, ना मैं किसी को कहता हूँ रेप्लिका प्रोडक्ट बेचो। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, अपना 10-20% प्रॉफिट लो, मोर देन इनफ है। आप कोई भी बिजनेस पाकिस्तान में खोलते हो, आप बच्चे, मसला ये हो रहा है, बच्चे चले आते हैं वहां पे स्टोरीज सुनते हैं, 80% प्रॉफिट। 80% प्रॉफिट कैसे होगा, कंपनी बना रही है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास अमेजोन के पास जा रहा है, अमेजोन ने अपनी फीस लेनी है, 80% प्रॉफिट कैसे होगा, सोचें। तो ये चीज को आपने माइंड में रखना है। आप जाते हैं वीडियोस पे, यूट्यूब पे जाते हैं, फिर आप अपना अकाउंट सस्पेंड करवाते हो, जो वीडियो वाला है उसने सिर्फ आपके व्यूज लेने के बाद आपको कोर्स बेचना है, कोर्स बेचने के बाद आपका अकाउंट सस्पेंड हो, उसको क्या है, उसको इन चीजों से कुछ भी नहीं है। सर मैंने ये नया नया एफपीए होलसेल स्टार्ट किया, तो तकरीबन 5 से 6 मंथ पहले न्यू अकाउंट था मेरा एलएलसी बना के। तो मैंने सर 1200 की इन्वेंट्री बाई की है, ऐसे ही जैसे आप कह रहे हैं ना अलीबाबा से रेप्लिका, यही मैंने सेम प्रोडक्ट था सर, मतलब कोई उसमें ऊंच नीच नहीं थी। तो वो इन्वेंट्री मैंने लगाई है अमेजोन पे, लिस्ट की है।
तो मेरा मतलब 5500 तक निकल गई है, मतलब 3x हो गया उसका, 1200 का। तो पैसे तो आ गए हैं लेकिन $700 रह गया था, तो तब अमेजोन ने ना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया और फिर इनवॉइस मांग लिया मेरे से। तब सर इशू हुआ है कि वो उन्होंने एक ईमेल किया कि आपके जो पैसे हैं ना वो 3 मंथ के बाद आपको कर दिए जाएंगे, बाकी अकाउंट आपका डीएक्टिवेट है जब तक आप इनवॉइस नहीं सबमिट करवाते। तो सर अब फेक मेरे ख्याल से जिस कंट्री में आप होलसेल कर रहे हो तो कोशिश करो उसी कंट्री में से कोई डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर सेंड करो। अगर थर्ड पार्टी किसी कंट्री में करोगे ना तो उधर की इवन के वो बारकोड भी डिफरेंट होंगे तो मसला कर सकता है। जी, और ये सेक्शन 3 के खिलाफ है। अगर आप किसी, मैंने जो सुना है कि अगर किसी और कंट्री से आप बाय करते हो तो ये सेक्शन 3 लगा देते हैं अमेजोन एफबीए में, होलसेल पे। आया उनका यस। कि सेक्शन के अंडर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट है। सो मैंने वो इनवॉइस फेक बना के सबमिट करवाई है लेकिन उन्होंने वो भी एक्सेप्ट नहीं की। क्वेश्चन ये है कि सर क्या चांस है कि अमेजोन करेगा दिसंबर के बाद, ये Q4 के बाद, या नहीं? नहीं करेगा अकाउंट क्लियर। अमेजोन, कभी भी नहीं अमेजोन करेगा, कभी भी नहीं। अमेजोन ने, मसला पता क्या है सबसे बड़ा मसला, अगर और कोई कंट्री से होते अमेजोन कर भी देता। आपने एलएलसी के ऊपर खोला अकाउंट, यूएसए कंपनी के ऊपर अकाउंट खोल लिया, यूएसए के अंदर यूएसए अकाउंट था ना। जी सर, हाँ ठीक है। एलएलसी। हाँ, आपकी प्राइमरी जो डिटेल्स थी पाकिस्तान की थी, ठीक है। अभी भी आप उनकी जाके आप जो अपडेट लेते रहे, ठीक है। उन्होंने आपके ऊपर, इसी वजह से आपके ऊपर सबसे ज्यादा आपके अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। कभी भी रेप्लिका नहीं बेचना। और सस्पेंड का मतलब पता क्या है, आप अपनी कभी, आप एलएलसी तो बना सकते हो, ठीक है। हमारे अभी एक हमारे अकाउंट दोस्त के अकाउंट सस्पेंड हुआ था, उसने भी इसी तरह किया था, उसने मशवरा नहीं किया था, यहां तक के कि उसका एक अकाउंट सस्पेंड हुआ, ठीक है। उसके बाद उसने, उसको उन्होंने कर दिया हमेशा के लिए, उसको बैन कर दिया अमेजोन से। प्राइम मतलब आपने एलएलसी भी नहीं दे दी, आप प्राइमरी डिटेल भी अपनी, मतलब एलएलसी नहीं बना ली, अब प्राइमरी डिटेल कभी भी अपनी नहीं डाल सकते जो आपको चाहिए होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। कहीं पे पासपोर्ट, कहीं पे ड्राइविंग लाइसेंस, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो फिर उसने अपने अंकल के नाम पे दूसरा अकाउंट बनाया। दूसरा अकाउंट बनाने के बाद उसने सेम क्रोम के अंदर, गूगल क्रोम के अंदर जो सस्पेंड था उसके अंदर उसने दूसरा अकाउंट खोला। उसकी एलएलसी डिफरेंट थी, प्राइमरी डिटेल डिफरेंट थी, पाकिस्तान के ऊपर बना था वो। जो दोस्त थे वो दूसरी कंट्री में था, लेकिन उसके अंकल पाकिस्तान में थे। एलएलसी रजिस्टर करवाई थी, सब चीजें सही थी। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि इस अकाउंट का लिंक है, क्योंकि आईपी एड्रेस सेम हो रहे हैं। तो आपने कभी भी, या मैं आपको दूसरी बात बताऊं, कभी भी आपने किसी का अकाउंट, कोई अपने क्लाइंट्स का अकाउंट डायरेक्ट उसके पासवर्ड और लॉगिन से अपने अपने कंप्यूटर में नहीं खोलना। आपने उससे परमिशन लेनी है, वो आपको परमिशंस देगा आपके ईमेल के ऊपर, और आपने उसको अपना ईमेल एड्रेस देना है, वो आपको एक परमिशन आपको ग्रांट कर देगा। और ग्रांट करने के बाद फिर आपने अकाउंट उसका, अगर सर्विसेज देनी है क्लाइंट को, फिर आपका वो अकाउंट खुल जाएगा। और सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि वो जो मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, जो एलएलसी उसके साथ अटैच है, मैं वो दोबारा यूज कर सकता हूँ किसी न्यू अकाउंट के साथ? नहीं, कभी भी नहीं। वो एलएलसी भी आपकी खराब हो गई, और आपका जो आप एलएलसी को तो छोड़े, मैं तो प्राइमरी डिटेल्स की बात कर रहा हूँ आपकी। जी आपकी जी। प्राइमरी डिटेल्स, एलएलसी को तो छोड़े, वो तो छोड़ ही दें। मैं आपकी प्राइमरी डिटेल्स की बात कर रहा हूँ, वो नहीं एक्सेप्ट होंगी। अगर आपने उन्होंने वो थोड़े फर्दर और एक्शन लेंगे, वो आपके सस्पेंड कर देंगे। जो ये इस तरह का मसला है ना, मसला पता है क्या है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन हद से ज्यादा है। मैंने ये एक्सपेरिमेंटल में ना आपको स्क्रीनशॉट, सारे वीडियोस स्क्रीनशॉट ये अकाउंट के बनाऊंगा। ये मैंने आप लोगों के लिए ये शुरू किया था कि मैं क्लास में लूंगा फिर बताऊंगा। अब इसमें आपको पता है मेरी टोटल सेल हुई है $2,600 की 1.5 महीने में, ठीक है। और कोई इन्वेंट्री पड़ी है उसके अंदर, क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट $1,000 की इन्वेंट्री पड़ी होगी। $1,000 हमने कैश आउट करवाया, इस तरह करवाया, मतलब वो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, हम अपनी फुल कोशिश करेंगे वो। आपको पता है हमने इस महीने में कितना प्रॉफिट किया है, सिर्फ इस महीने में। और इस महीने की जो हमारी सेल हुई है वो हुई है 2104 USD। और हमारा प्रॉफिट मार्जिन है इसके अंदर, देखें, फीसिस को निकाल दें, ये 2104 के अंदर अमेजोन की फीसिस भी शामिल है, ठीक है। हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 15 से 20 के दरमियान आ रहा है। अब आप लगा लें कितना है। और ये $2104 का नहीं आप लगाएंगे प्रॉफिट मार्जिन, आप उसका प्रॉफिट मार्जिन लगाते हैं जो आपने एक्चुअल पेन बायर से खरीदा। आपने $10 का खरीदा है, और आपने 50 सेंट की आपने इसके ऊपर प्रेप वाले को दिए, $10 50 हो गए। अब अमेजोन इसको प्रोसेसिंग करने के $5-10 देती है, ठीक है। वो आप इसको काउंट नहीं करेंगे, आपने तो $10 50 सेंट का खरीदा है ना। अमेजोन ने जो फीस ली है वो तो आपका सेल किया उसने $30 का, उसके अंदर से 5 काटे, 10 काटे, 30 काटे, जितने मतलब जितने मर्जी वो काटे। उसके बाद अगर आपको $14 मिले,
मतलब $10 का आपने बेचा, अमेजोन ने आपको कहा, आपने रिपोर्ट में गए, बिजनेस रिपोर्ट में, और आपको पता लगा ये मुझे $14 अमेजोन ने स्पेन के दिए, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ आप लोग बताएं? $3.5। ठीक है, $3.5 प्रॉफिट हुआ, और जो वो $3.5 जो हमारा प्रॉफिट हुआ है ना, उसको आप काउंट करेंगे $10 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, 10.5, तो फिर आप लगाएंगे कितना? तो इस महीने आप लगा लें कि $250 तक की हमें टोटल प्रॉफिट हुआ होगा, हमने इन्वेस्टमेंट कम की है। अगर ये इन्वेस्टमेंट हम करते $20,000, अलग प्रॉफिट है, वो अलग अकाउंट है, उसका अलग प्रॉफिट है। यही इन्वेस्टमेंट करते $40,000, अलग है। ब्रांड से अप्रूवल ले लेते, डायरेक्ट मैं यूएसए जाता, कंपनी के अंदर जाता, बड़ा बिजनेस है, हो गए मुझे एक्सपीरियंस, समझे, सपोज करें इतने साल हो गए, मैं डायरेक्ट कंपनी के अंदर जा रहा हूँ, मुझे अप्रूवल चाहिए, वो अप्रूवल दे देंगे, ठीक है, मैं उनको अकाउंट दिखाऊंगा, वो अलग है। लेकिन सपोज करें यही 2,000 के मैं अगर चाइना के पीसीस बेचता हूँ, ये कितना फायदा होता? 15 से 20% ना होता इतना, आपने जैसे बताया 3x हो जाते मेरे पैसे, लेकिन 3x तो होते, लेकिन आप ये लालच ना करें, ये 3x को छोड़ें, आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर आपको 15 से 20% मिल रहे हैं। अगर आपने इसकी असल चीज पता है क्या है, आपने इसको तेज करना है, आपने जैसे इसकी स्पीड तेज अप कर ली, आपने वहां पे पेमेंट हो रही है, आपने अपना इकोसिस्टम अच्छा बनाना है, आपने पेमेंट की, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को आपके पीसीज आए, 3PL वाले अच्छा ढूंढा, जो उसे कहा मेरे एक दिन के 24 आवर के अंदर जितने भी मेरे कोड बार्स हैं, जो जो भी आपने उसको दिए अमेजोन लग जाने चाहिए, वो आपने उसको नेक्स्ट डे आपने भेज दिया, आपने अमेजोन ने उनको पिक किया और वहां पे अमेजोन के वेयर हाउस में आए, फिर अमेजोन ने टाइम लिया, आजकल ज्यादा ले रहा है नवंबर दिसंबर में, पर जनवरी से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नवंबर दिसंबर में सेल भी ज्यादा होती है, इसकी लोग नवंबर दिसंबर की 2 महीने पहले तैयारी कर लेते हैं। तो उसके बाद आपने वो भेजा, फिर आपने क्या, 15-20% पे रहो, हलाल तरीके से कमाओ और अपना अकाउंट बचाओ। अगर आपने 15-20% से ज्यादा मतलब कि चाइना के चक्कर में पड़ गए, फिर अकाउंट सस्पेंड की, मुझे ईमेल करते रहोगे, उसके अंदर तो ना मैं इंटरेस्ट लूं, ना मेरा कोई टीम का बंदा कोई इंटरेस्ट लेगा, उसको तो हम नहीं जैसे रेस्पॉन्स भी नहीं देंगे। जी सर, वही है ना कि न्यू न्यू स्टार्ट, तो गाइडेंस भी नहीं थी, सीखा भी नहीं था, बस अपने पास से नहीं, ही तो आप कह रहे हैं ना कि आपने कहीं पे सीखा, क्यों मेजोरिटी ऑफ लड़के तो मुझे यही कह रहे हैं कि हम सीख के आए, तो सीख के आए तो क्या सीख के आए? मैंने मैंने सीखा नहीं है, मैंने बस भाई ने सीखा था, उसके हाँ, पास बैठे और बस वो देख देख के ना मैंने पंगा ले लिया इसके अंदर। मेरे पास था $1,200-1,300, तो मैंने कहा स्टार्ट करते हैं, बस उसी से स्टार्ट। लेकिन अच्छी चीज ये है कि आपके वो ज्यादातर पैसे तो वापस मिल गए ना आपको। वही कह रहा हूँ कि 3x हो गया, लेकिन वो $700 है वो भी आ जाए, लेकिन मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, बस टेंशन उस हाँ, चीज अब की। आप नेक्स्ट अकाउंट अपनी सर वालदा एक के क्वेश्चन नाम है। पे बनवा लेना, या एक भाई के, जिसके भी नाम पे आप बना सको। सर क्वेश्चन था। जी जी, पूछें। सर क्वेश्चन ये था कि मतलब मैंने एक वैसे डेमो अकाउंट बनाया था अपने मतलब लैपटॉप से, लेकिन वो अप्रूव नहीं हुआ था। मतलब वो वैसे मैंने चार्ज मेथड भी कोई और दिया था, रैंडम दे दिया था ऐसे ही हाँ उठा हाँ, के। समझ गया जी। तो अभी उसके वो अप्रूव भी नहीं हुआ, उन्होंने मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे थे, मैंने नहीं दिए। तो अब उसके ऊपर बना सकते हैं रियल? मतलब डेमो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट तो मतलब आपने, मतलब उसको नहीं, डेमो मतलब वैसे मैंने प्राइमरी अपने तौर डिटेल्स पे दी बनाने। आपने उसको, ठीक है, मतलब जहां तक मैं हूं, आपने उसको प्राइमरी डिटेल्स दी, उसके बाद अकाउंट को वो छोड़ दिया। नहीं नहीं, अकाउंट प्राइमरी डिटेल भी कोई और, रैंडम नेम, रैंडम मतलब एड्रेस और हर चीज रैंडम दी। नहीं, उसको छोड़ें, उसको क्या बना के करेंगे? आपने रैंडम नेम तो नहीं देना ना, अब वो आप नहीं, अब उसी लैपटॉप पे मतलब अब दोबारा अपना रियल हाँ हाँ, बना सकता हूँ मैं? आप बिल्कुल बना मतलब सकते ये हैं। आईपी एड्रेस का तो नहीं कोई नहीं मसला नहीं नहीं होगा इसे? नहीं नहीं, कोई मसला इस कैटेगरी में कोई मसला नहीं है। अगर आपने कोई कोई 19-20 की अमेजोन की, तो वो आप मुझे सच सच बता दें, या फिर आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर दें, वो अलग बात है। तो मुझे जो भी नहीं नहीं, बात है 19 सच्ची 20 बताएं। नहीं, मतलब फिर उनका मैसेज आया था कि आप जो था ना, आपका वो चार्ज मेथड जो था ना वो अप्रूव नहीं हुआ, आप हमें डॉक्यूमेंट सेंड करें। डॉक्यूमेंट भी मैंने बस वो सब्जेक्ट वो क्या कहते हैं, बस कॉपी पड़ी थी, वो उसकी तस्वीर लेके उनको सेंड कर दी। मैंने कहा देखें सही ये क्या करते हैं ऐसे मतलब। अच्छा तो अच्छा उनकी ईमेल अच्छा। आ गई कि आपका वो जो थे ना डॉक्यूमेंट सही नहीं है। तो उसके बाद मैंने ज्यादा उनके साथ पंगा नहीं लिया। सही 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 सही, चलें ठीक है, और कोई सवाल तो पूछ लें आप। अभी उस पे बना सकते हैं हाँ आईपी हाँ एड्रेस बिल्कुल, पे, या चेंज करना इतना पड़ेगा? इतना भी ना वो करें, इतना भी नहीं। एक्सक्यूज मी सर। और सर जी। एक और क्वेश्चन था। मैंने सुना है कि वो प्रेप सेंटर का जो आप बार बार कह रहे हैं, ये होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लगा के देते वो नहीं, बार कोड या होलसेलर ये वो? डिस्ट्रीब्यूटर आपको लगा के दे देंगे, लेकिन उनकी ना प्राइस बहुत ज्यादा होगी। क्या होता है, मैं आपको प्रेप सेंटर का बता दूं, व्हाट जी इज प्रेप सेंटर। प्रेप जी सेंटर जी दो सर, तरह के काइंडली। होते हैं, एक होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से बेचते हैं, वो बड़े प्रोफेशनल होते हैं, वो फीसिस जी भी जी बड़ी हायर चार्ज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये सर्विसेज अमेजोन भी देता है, फीसिस ये जी चीजें। जी अब सपोज करो ये पेन है, ठीक है, जी
वहां पे प्रेप सेंटर एक होते हैं, स्टूडेंट फैमिली खोल के बैठी हैं घरों में, ठीक है, वो जी जी 50-50 सेंट पे कर देते हैं और वो आपको आपसे बात भी करते हैं। आपका कनेक्शन बड़ा टाइट स्ट्रांग होता है, आपका व्हाट्सएप कनेक्शन होता है, ऐसे नहीं आप उनको ईमेल कर रहे हो, वो आपकी उर्दू बोल रहे होते हैं, आप डायरेक्ट उनको कॉल करते हो अच्छा अच्छा व्हाट्सएप पे, ठीक है। एक अब सपोज करो सर जी ये जी सर कुछ इस तरह के लोग होते हैं, वो आते हैं, उनके उनके ना रूल्स रेगुलेशन बड़े होते हैं, जो बड़े बड़े प्रेप सेंटर होते हैं। जी जी सर वो कहते हैं कि भाई हम जी जी जब हम अब रिसीव करेंगे आपकी इन्वेंट्री, तो इतने दिन हम भेजने में लगाएंगे। हम जब रिसीव करेंगे हम लेबल का ये लेंगे, इसका ये लेंगे, इसका ये लेंगे, ठीक है। हम रिसीव जी करेंगे। अब जी आपने कहा ये 4-4 पेन है, ठीक है। आपने जी कहा ये अमेजोन का ना 4 पैक का 5 पैक का मैंने बंडल बनवाना है, ठीक है। जी सर एकदम अपने प्राइस हाई कर देंगे। वो प्राइस बिल्कुल हाई करेंगे जब, तो आप कहोगे ये क्या हो रहा है। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है ना, देन वी लाइक प्रोफेशनलिज्म। श्योर बताऊं क्यों? तो मुझे जी इस जी चीज सर से होता है कि मुझे रिटर्न में चाहिए। मेरी इतने $1000 की इन्वेंट्री पड़ी है, मुझे रिटर्न के अंदर चाहिए। ये होगा, वो सारे प्रोसेस लिख के देंगे, ये करेंगे, मेरी इन्वेंट्री के डैमेज नहीं होने, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। जब फिर मैं कहता हूं कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है अगर 20% कम होके 15 हो जाए, मुझे मसला नहीं। तो सर इस तरह के प्रेप सेंटर वालों को किस तरह फाइंड करें, मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि बच्चे बैठे होते हैं या खवातीन होती हैं। देखें इस तरह के, ये आपको ना, जो आपके जो नेक्स्ट सेशन में टीचर हो गए ना, जो जी जी रेफरेंसेस। सर अच्छा, दूसरी चीज आप हम मुझसे एक चीज का और मैं आपको बताऊं ना, आप लोगों ने हमें फीस दी है ना कुछ दी है, ठीक है। और जितने भी प्रेप सेंटर या एलएलसी है या एजेंट है, आप हमसे पूछेंगे, हम आपको एडवाइस करेंगे, ठीक है। वो हमारे जी स्पॉन्सर सर नहीं है, जी जी ठीक सर है। वो आपको कोई भी नंबर में जो भी आपको टीचर भी सिखाएगा, आप अगर उससे भी कोई डिटेल्स लेते हैं, तो मैं उनको स्पेशल एडवाइस करूंगा कि वो हर चीज के नीचे अपना एक नोट लिखें कि हमारा इनके साथ कोई लिंक नहीं है, हमने इनको यूज किया, हमारा एक्सपीरियंस सही दिया है, अब आप जाने, आपका काम जाने, हमें नहीं बाद में ब्लेम कर सकते, जी सर जी ठीक है। सर क्योंकि सर जो हम आपसे कमा नहीं रहे, तो हम आपका बुरा फीडबैक क्यों लेंगे, समझ रहे हैं। जी सर अगर आप रहे हैं तो हम इस तरह का नहीं लेंगे। कल को आपकी इन्वेंट्री लेट होती है, कुछ भी मसला होता है, आप हमें नहीं कह सकते कि आप हमें करें। हम आपको थोड़ा सा, उनको 3PL वालों को आपसे पहले जानते हैं बस, और बस हम आपको सजेस्ट करेंगे। और सर ये जो अमेजोन अकाउंट साइन अप करते हो, जो रेजिडेंशियल एड्रेस होता है, एलएलसी की बात कर रहा हूँ मैं, एलएलसी अकाउंट के ऊपर, जी जी। तो रेजिडेंशियल एड्रेस यही पाकिस्तान का दें फिर, या उसके लिए बाय करना पड़ेगा अलग से। अब आप एलएलसी को मैं थोड़ा छेड़ ही लेता हूँ, आप अंदर कह रहे हैं। जी एलएलसी के अंदर ना, एलएलसी जब आपने रजिस्टर करवानी है, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होगा पाकिस्तान का, ठीक है। और आपका बिजनेस एड्रेस होगा वहां का, वो यूएसए। बाय करना पड़ेगा, सही। वो नहीं, आप उस बाय वाय के चक्कर में ना पड़े। जी आजकल जी सर एलआईसी बहुत ज्यादा लेट हो रही है, आप कोई भी थर्ड पार्टी एजेंट की आप फॉलो अप उनको नहीं कर सकते। मैं भी, अगर आप $50-60 बचाने के चक्कर में 6 महीने वेट करेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ जी सर कि आपको रीसेल सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, आप वेट कर रहे होंगे 6-6 महीने। आप सोच लें कि आपने 6 महीने, आपने, वो आपकी चॉइस है, 6 महीने आपने वेट करना है और फिर उनको ईमेल्स जी करनी है, सर फॉलो करना है, या फिर आपने क्या करना है, रीसेल सर्टिफिकेट में आ जाए। रीसेल सर्टिफिकेट जब बहुत लोगों को अप्लाई नहीं करना आता, रीसेल जी सर सर्टिफिकेट में पूछते हैं, वो पूछते हैं हमें एड्रेस दो। जी सर ऊपर लिखा होगा बिजनेस एड्रेस। आप जी जैसे बिजनेस एड्रेस भेजोगे, आपका बिजनेस एड्रेस होगा वर्चुअल या एजेंट का, जी जी वो आपका रीसेल सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर देंगे। आप फिर भेजोगे, फिर रिजेक्ट करेंगे, कहेंगे हम नहीं कर सकते। उस कंडीशन में मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि रीसेल के लिए आप अपना प्राइमरी एड्रेस किसी भी कंट्री का डाल सकते हो। ओ अच्छा अच्छा। नहीं रीसेल वो सर्टिफिकेट अक्सर कभी भी आपने एजेंट से नहीं अप्लाई करना, वो हम आपको वीडियो देंगे। रीसेल सर्टिफिकेट किसी भी स्टेट के लिए चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है, ठीक है। उसकी वीडियो मैं आपको खुद बना के, लाइव बना के दिखाऊंगा। जी किसी जी सर थैंक किसी ने अगर एलएलसी बनाया हुआ ना, अगर वो शेयर जी करना चाहेगा डिटेल्स, अगर वो शेयर करना चाहेगा, तो उसकी जी एलएलसी का लाइव बनाकर दिखा देंगे। मैं आपको लाइव जी जी दिखा दूंगा कि इस तरह इस तरह इस तरह होता है, ठीक है। जी जी तो सर अगर मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो जाए, जाहिर सी बात है, मैंने काफी, मुझे अरसा हो गया बनाए, वही चल रही है, ठीक है। तो और सर आप वो मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, और उसके बाद फिर अगर कोई मुझे इस तरह की वो हुई, तो मैं उनसे डायरेक्ट कॉल करके उनसे डिस्कस करूंगा। लेकिन आपकी इस तरह नहीं कर सकता, प्लीज आप मुझे इस तरह की ना कहिएगा कि आपकी पुरानी एलएलसी फंसी हुई है, वो आपने खुद की थी, आप मेरे लिए कॉल करें, ये करें, नहीं वो नहीं मेरे सर लिए इस तरह। पॉसिबल नहीं होगा, सॉरी। और सर ये वो जो आपने एक बार यूट्यूब की आपकी वीडियो देखी थी मैंने, उसमें आप इंक फाइल का बता रहे हैं। हाँ 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 हाँ, नहीं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए, उनके पास ना जाए।
अच्छा, उससे भी कोई चीपर है? हाँ, डूला वाले थोड़े सस्ते हैं, डूला वाले एलएलसी सस्ती एलएलसी फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन आपने रीसेल सर्टिफिकेट नहीं उनसे करवाना, वो फ्री के पैसे ले रहे हैं, वो बिल्कुल आसान है। और रीसेल इंक फाइल में सर वो बना के तो दे रहे हैं, लेकिन वो साथ में रीसेल सर्टिफिकेट भी उसी में इंक्लूड कर रहे हैं ना, वो मुझे इंक नहीं फाइल। पता, वो उन्होंने पहले, मैंने उनको बहुत पहले यूज किया था, ठीक है, तो मैंने तो फिर प्राइस उनका वाइज जो इतने रीसेल नहीं देखे थे। उनका जो रीसेल तो सर्टिफिकेट यूज करना सही रहेगा, जो इंक फाइल वाले उसी एलएलसी में आपको दे रहे हैं, उसी नहीं, पैकेज में? देखें, अगर आपको रीसेल सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं तो आपके हेडेक ही खत्म। यही तो मैं पूछना चाह रहा था सर। हाँ, आपकी हेडेक खत्म। देखें, ये देखें, एक ना देख, हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा देखो स्टूडेंट है, ठीक है, ये इस तरह है कि किसी के पास बाइक होगी वो बाइक पे अपनी मंजिल पे पहुंचेगा, कोई कोई पैदल होगा पैदल पहुंचेगा, किसी के पास गाड़ी होगी गाड़ी होगा। डिफरेंस क्या है? पैदल वाले के पास पैसे नहीं है बाइक जी खरीदने सर। के, बाइक वाले के पास पैसे नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए। अब जी आपने सर। अमेजोन का बिजनेस करना है, पैसे आप जितने सर्विसेज के देते जाएंगे, वो काम करने के लिए बैठे हैं, वो आपका काम एकदम ना बहुत तेज कर देंगे। और सर ये वो टैक्स आईडी और ये रीसेल सर्टिफिकेट एक ही चीज है या अलग अलग? एक एक ही चीजें, डिफरेंट नेम्स हैं, बहुत ज्यादा, दो तीन और नेम भी स्टेट्स में ना वो बुलाए जाते हैं।